के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में आपको पिछली क्लास में समझाया गया था और बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कार्बनिक रसायन की बैकबोन है, आधार है। इसको आपने अगर ढंग से समझ लिया तो कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे आपके लिए आसान होगी। नामकरण में बताया था कि सबसे पहले निरर्थक पद्धति आई, ट्राइबल सिस्टम, जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने का कोई नियम नहीं था। कार्बनिक यौगिकों के नाम या तो उनके खोजकर्ता के नाम के आधार पर या उस कार्बनिक यौगिक के किसी विशेष गुण के आधार पर या कार्बनिक यौगिक के स्रोत के आधार पर वो कहाँ से मिल रहा है, इसी आधार पर कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखे जाते थे। लेकिन इससे होता क्या था, एक ही कार्बनिक यौगिक अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाने लगा, जिससे ये नहीं पता चल पाता था कि कौन सा कार्बनिक यौगिक कहाँ पर है और उसको किस प्रकार से खोजा गया है कि नहीं है। इस सभी समस्याओं के निराकरण के लिए फिर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति आई। जैसे हमने कल समझाया था कि बायोलॉजी में जंतु और पौधों के नाम अलग अलग देशों में एक ही पौधा अलग अलग नाम से, अलग अलग देशों में एक ही जंतु अलग अलग नाम से जाना जाता था। इसलिए जंतु और पौधों की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं हो पाता था। इसी समस्या के निदान के लिए जिस प्रकार से बायोलॉजी में द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, अब क्या होता है, एक ही जंतु हो चाहे पौधा, पूरे विश्व में अगर वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप नाम जानते हैं तो सारे देश के लोग उसको जान सकते हैं। जैसे फ्रॉग सबसे कॉमन उदाहरण हाई स्कूल में स्तर में आपने पढ़ा है। मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। कहीं मेढक कहा जाता है, कहीं कुछ और नाम से कहा जाता है, इंग्लिश में फ्रॉग कहा जाता है। लेकिन यदि राना टिग्रिना ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं बताते हैं तो लोग जान जाएंगे कि राना टिग्रिना माने फ्रॉग की बात, मेढक की बात की जा रही है। उसी प्रकार से जब हम कार्बनिक यौगिक के नामकरण को एक नियम के अनुसार करते हैं तो पूरे विश्व में इस कार्बनिक यौगिक को उसी नाम से जाना जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए नामकरण की पद्धति आईयूपीएसी सिस्टम आया, जो कि निरर्थक पद्धति को समाप्त करके आया। अब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण इसी सिस्टम के आधार पर करते हैं। और बताया था किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम एक साधारण भाषा में आपको समझा रहे हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक बताया था पूर्व लग्न और दूसरा बताया था अनुलग्न। यदि आप दो चीजें अच्छे तरीके से जानते हैं तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताया था। प्रीफिक्स पहले से ही निश्चित है, कार्बन संख्या के आधार पर C1 के लिए मेथ कहते हैं, C2 के लिए एथ कहते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे बचपन में आपने ए से लेकर जेड तक सीखा, ए से जेड तक पूरी इंग्लिश का आधार है। पूरी इंग्लिश का आधार ए अल्फाबेट से जेड अल्फाबेट तक सीख गए आप। गिनतियां आप सीख गए, पहाड़ा आप सीख गए, पहाड़ा आपने सीखा। 2 से लेकर 20 तक बचपन में सिखाया जाता है और वो आगे गणित का आधार, मैथ का आधार बनता है। वैसे पूर्व लग्न आपको सबको पता होना चाहिए। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। 10 तक कम से कम याद होने चाहिए। ये प्रीफिक्स है, इन्हीं के आधार पर आप आगे कार्बनिक यौगिकों के नाम सीखेंगे। और हम आपको एक एक श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों के नाम के बारे में बताएंगे, एक एक सीरीज को लेंगे। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन सीखेंगे। एल्केन का नामकरण किस तरह से किया जाता है इसके बारे में कल आपको बताया जा चुका है। एल्केन का जनरल फार्मूला हमने बताया था CnH2n+2। इसके पहले भी जनरल फार्मूला बताया जा चुका है, जिसके आधार पर
इस एल्केन श्रेणी के सभी सदस्यों के नामों को हम लिख सकते हैं। और बताया था इस श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने के लिए सफिक्स एन का प्रयोग किया जाता है, एन जोड़ दिया जाता है, एन। और इसी श्रेणी में आपको फिर समझाया था, जैसे मान लिया CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख दें, ऐसे केवल लिख दें 3 कार्बन परमाणु हैं, शेष को ऐसे छोड़ दें, इट मींस हाइड्रोजन जुड़ेगा। अपने आप जान सकते हो इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जाए तो यहाँ पर सभी जगहों पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी हर जगह होनी चाहिए। अब यहाँ पर गिनेंगे आप, कार्बन परमाणु है 3 के लिखा जाता है प्रोप। और एल्केन में बताया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, ऐसे कार्बनिक यौगिक एल्केन कहलाते हैं। एल्केन के नामकरण को करना बड़ा आसान है। आप श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु वो काउंट करिए, 3 है, 3 के लिए सफिक्स प्रफिक्स आएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड वाले हैं अर्थात एल्केन है तो एन जोड़ दीजिए, इसका नाम हो गया प्रोपेन। इस तरफ सबसे सिंपल है। फिर बताया था कि मान लिया कोई श्रृंखला है CH3, इस CH से CH3 जुड़ा है और CH2 CH3 है। जब किसी श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी जुड़ जाता है, प्रतिस्थापी बारे में बता चुके हैं कैसे प्राप्त होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब प्रतिस्थापी होते हैं। यहाँ पर मेथिल जुड़ा है। अब यहाँ पर हम नामकरण करने के लिए नंबरिंग करते हैं और नंबर उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट पास में हो। इधर से करने पर 1 2 3 4 ये नंबर डालते हैं। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, इस प्रतिस्थापी को 3 नंबर मिलता। तो हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से जुड़ने वाले प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले। इधर से सबसे कम अंक मिल रहा है, 2 से मेथिल जुड़ा है तो 2 से मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल, मिथाइल या मेथिल कुछ भी कह सकते हैं। 2 से मेथिल है तो 2 मेथिल, 4 कार्बन है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सभी में तो एल्केन है, और एल्केन का सफिक्स एन जोड़ते हैं तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। अंक और शब्द के बीच में हाइफन लगाते डैश, और अंक के बीच में कामा लगाया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। अब जैसे इसी श्रेणी का अगला है CH3, इस CH से CH3 जोड़ दिया, फिर CH है, फिर यहाँ CH3 जोड़ दिया और CH2 CH3 लिख दिया। फिर वही बात आई कि नंबरिंग कहाँ से प्रारंभ करेंगे, तो नंबरिंग उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से जुड़ने वाला प्रतिस्थापी नजदीक हो। 1 2 3 4 5 यहाँ 2 नंबर पे आता है। अगर इधर से करते तो 1 2 3 पे आता। इधर से नंबरिंग करने पर कम अंक इसको मिल रहा है तो नंबरिंग ये सही है 1 2 3 4 5। 2 से मेथिल है, 3 से मेथिल है, और बताया था हमने ये देखी प्रतिस्थापी 2 बार जुड़ा हो 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 बार जुड़ा हो तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार जुड़ा हो तो टेट्रा लिखते हैं, 5 बार जुड़ा हो एक ही तरह का तो पेंटा लिखते हैं। यहाँ पर 2 से मेथिल है, 3 से मेथिल है, 2 बार मेथिल है तो 2 3, ऐसा नहीं लिखेंगे 2 मेथिल 3 मेथिल, ऐसा नहीं लिखेंगे। 2 से मेथिल है, 3 से मेथिल है, दोनों में मेथिल ही है, एक साथ लिखेंगे 2 3। 2 बार के लिए डाई, 2 बार है एक ही तरह का प्रतिस्थापी, 2 बार जुड़ा है डाई, क्या जुड़ा है 2 बार, मेथाइल, डाई, मिथाइल। 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन इसलिए किया गया, एल्केन है, एल्केन का सफिक्स एन लिखा जाता है तो इसका नाम हो गया 2 3 डाई मेथाइल पेंटेन। इसी प्रकार से CH3, CH से यहाँ भी CH3 जुड़ा है, यहाँ भी CH3 जुड़ा है, और इस CH से फिर CH3 जुड़ा है, CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग हम बाईं तरफ से करेंगे, बाईं तरफ से लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। 2 से 2 बार मेथिल है, 3 से 1 बार मेथिल है, कुल मिलाकर 3 बार मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 से 2 बार है तो 2 2, और 3 से 1 बार है 3 बार हो गया।
3 के लिए ट्राई, क्या जुड़ा है 3 बार मेथाइल, तो ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है 5, 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका आईपीएसी नाम होगा 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इस तरह से हम किसी भी एल्केन का नाम लिख सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर आईपीएसी नामकरण के बहुत सारे नियम होते हैं, सारे नियमों को लिख न करके आप प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे नियम को, तो अपने आप नियम ध्यान में आ जाएंगे। तो हमने क्या नियम सीखा कि जिस कार्बन से जो एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी जुड़ा होता है, उसका नंबर और उस प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। ये हमने देखा 2 बार जुड़ा है तो डाई लिखते हैं, 3 बार जुड़ा है लेकिन इसमें 3 बार था तो ट्राई लिखते हैं। इस तरह से हम प्रतिस्थापियों के नंबर, और 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है टेट्रा, इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लिया एक कार्बनिक यौगिक है CH3, इस CH से CH3 जुड़ा है, इस CH से C2H5 जुड़ा है, और फिर आगे CH2 CH3। अब यहाँ पर नंबर 2 पे अगर बाएं से दाएं चलते हैं नंबरिंग में 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 से मेथिल है, 3 से एथिल है, दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग हैं। 2 मेथिल 3 एथिल ये अगर लिखते हैं तो गलत है। यहाँ पर एक नया नियम क्या मिला, अल्फाबेट का ध्यान रखते हैं, कल हमने आपको समझाया था। एथिल ETHYL होता है, मेथाइल METHYL होता है, अल्फाबेट में पहले ई आता है, इसलिए हम पहले एथिल को लिखेंगे, और एथिल जुड़ा है 3 नंबर से, तो क्या हो जाएगा 3 एथिल, 3 एथिल, 2 से क्या जुड़ा है मेथिल, 2 मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल। देयर आर 5 कार्बन एटम्स, 5 के लिए पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड से पेंटेन। यहाँ पर एक नियम क्या मिला, ये रेखीय कार्बनिक श्रृंखला में 2 अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हैं, और तो उनका नामकरण करने के लिए हम उन प्रतिस्थापियों के अल्फाबेट का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर मेथिल भी जुड़ा था, एथिल भी जुड़ा था, अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए एथिल का नंबर और एथिल को पहले लिखेंगे। 3 से एथिल जुड़ा है, 3 एथाइल, 2 से मेथाइल जुड़ा है, 2 मेथाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंट, और एल्केन है सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो एन होगा पेंटेन, तो 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, ये हो गया एल्केन के नामकरण। अब आइए आगे समझते हैं अगला पार्ट इसका, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। अब आप आगे ध्यान से समझिए, नोट करते चलिए, लिखते चलिए। एल्कीन का नामकरण, एल्कीन आप जानते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होगा, इसके पीछे हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ चुके हैं। एल्कीन असंतप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्केन संतप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन में खास बात क्या होगी, कार्बन परमाणु के मध्य में द्विबंध अवस्था उपस्थित रहेगा। एल्कीन का सामान्य जनरल फार्मूला CnH2n है, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। मान लिया कोई कार्बनिक यौगिक है, चूंकि हमने बताया कि एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की संयोजकता द्विबंध द्वारा जुड़ी हुई होती है। यह साधारण सा H2C डबल बॉन्ड CH2 है, एथिलीन का फार्मूला है, और एथिलीन आप जानते हैं कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यहाँ पर 2 कार्बन है, इसका जो सफिक्स जोड़ेंगे वो होता है इन, ध्यान रखिएगा, एल्केन का एन है तो एल्कीन का इन। यहाँ पर देयर आर 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन परमाणु हैं, 2 के लिए क्या लिखते हैं ईथ, 2 के लिए ईथ लिखते हैं, और डबल बॉन्ड है तो ईथीन, अर्थात एथिलीन का आईपीएसी नाम ईथीन होगा। इसी प्रकार से CH3, अब देखिए हम अपने आप बना सकते हैं, 4 कार्बन परमाणुओं को जोड़ दिया, 4 को जोड़ दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, शेष हाइड्रोजन अपने आप भर लीजिए। यहाँ पर 3 हाइड्रो, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ 2 1 3 बैलेंसी हो गई, अर्थात 1 आ जाएगा, यहाँ भी 2 1 3 हो गई, अर्थात यहाँ भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर तीनों तरफ H जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग करने का तरीका है, जिधर से द्विबंध नजदीक होता है, जिधर से द्विबंध नजदीक होता है
उधर से हम नंबरिंग करते हैं। इस केस में देखिए 1 2 3 4 इधर से करोगे तब भी 2 नंबर से है, 1 2 3 4 इधर से करोगे तब भी 2 नंबर से ही डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, 2 3 4 4 कार्बन है। अब 2 नंबर से डबल बॉन्ड जुड़ा है, कार्बन परमाणु 4 है, कार्बन की संख्या कितनी 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। और द्विबंध किस नंबर से जुड़ा है, 2 नंबर से, तो 2 नंबर से द्विबंध जुड़ा है और द्विबंध के लिए सफी लिखते हैं इन, तो 2 इन ब्यूट 2 इन क्या होगा, ब्यूट 2 से डबल बॉन्ड इन ब्यूट, और उसको चाहे तो आप ब्यूटीन 2 लिख सकते हैं। तो ब्यूट 2 इन क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 2 से द्विबंध जुड़ा है और द्विबंध के लिए सफिक्स इस्तेमाल करते हैं इन। इस तरह से हम किसी भी एल्कीन का नामकरण कर सकते हैं। अगला केस देखिए, हमने 5 कार्बन लिख दिए, 5 कार्बन लिख दिए और एक हमने यहां से मेथिल समूह जोड़ दिया, एक एल्किल समूह प्रतिस्थापी जोड़ दिया और यहां द्विबंध लगा दिया, यहां पर द्विबंध लगा दिया। बाकी आप हाइड्रोजन अपने आप भर सकते हो, अपने आप देखो यहाँ पर एक बैलेंसी थी, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए 4 हो गई, यहाँ 1 2 3 है खाली एच आएगा, यहाँ 1 1 2 है तो यहाँ भी एच, यहाँ भी एच आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 है तो खाली एच आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एच लिख दिया। अब देखिए यहाँ कार्बन नंबर 2 से इधर से चलते हैं तो 2 से मेथिल जुड़ा है और यहाँ पर द्विबंध जुड़ा है। तो यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध भी हो और एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हो, कोई प्रतिस्थापी भी जुड़ा हो, तो हम द्विबंध को वरीयता देंगे। किसको वरीयता देंगे, द्विबंध को वरीयता देंगे। अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में नंबरिंग द्विबंध की ओर से करेंगे, इधर से करेंगे। यहाँ द्विबंध 5 में है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन में 4 नंबर से क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे 4 से मिथाइल है तो 4 मिथाइल। और कार्बन कितने हैं 5 कार्बन है पेंट और द्विबंध किससे जुड़ा है 1 नंबर कार्बन से, 1 क्या है द्विबंध इन, 1 इन, तो 4 मिथाइल पेंट 1 इन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा पेंटीन 1 भी लिख सकते हो, पेंट को इन से मिला दीजिए पेंटीन 1, तो 4 से मेथिल है और डबल बॉन्ड 1 नंबर से इधर गिनते हैं तो 1 नंबर से माना जाएगा, 2 नंबर से नहीं माना जाएगा, 1 नंबर से माना जाएगा। तो 1 से डबल बॉन्ड यानी 1 इन और 5 कार्बन है कुल, तो पेंट, तो 4 मिथाइल पेंट 1 इन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। डबल बॉन्ड वालों का कैसे करेंगे समझ लिया। इसी प्रकार से आगे और सारे एग्जाम्पल देखिए, धीरे धीरे करके आप बढ़ेंगे आगे तो पूरा समझ में आने लगेगा। उसके बाद जब कई सारे चीजों को पढ़ा देंगे, कई फंक्शन ग्रुप पढ़ लेंगे तो फिर मिक्स्ड फंक्शन ग्रुप के बारे में बोलेंगे। अभी हम केवल द्विबंध और त्रिबंध की तरफ चल रहे हैं। जैसे मान लिया कोई कार्बन श्रृंखला है, इस तरह से इसमें 4 कार्बन परमाणु है, एक बार द्विबंध यहां से लगा है, एक बार द्विबंध यहां से लगा है, यहां से 2 जगहों पर द्विबंध है। हाइड्रोजन बताया अपने आप भर सकते हो, यहाँ एक बैलेंसी थी 4 करने के लिए, यहाँ 2 1 3 था 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 1 3 था 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 1 3 था 1 हाइड्रोजन, 4 हो गए ना, यहाँ पर 2। ये कोई कार्बनिक यौगिक है, अब इसका नामकरण करना है। इसके नामकरण क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करते समय नंबरिंग किधर से होगी इसका जरूर ध्यान रखते हैं। यहाँ पर 1 नंबर से जुड़ा है, 1 2, यहाँ पर 2 नंबर जुड़ा है, तो नंबरिंग उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से द्विबंध नजदीक हो, इधर से द्विबंध नजदीक हो। यहां से नजदीक है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब देखिए 1 से डबल बॉन्ड है, 3 से डबल बॉन्ड है, 2 बार है, 1 से डबल बॉन्ड है, 3 से डबल बॉन्ड है, 3 से है डबल बॉन्ड, 1 से डबल बॉन्ड, 3 से डबल बॉन्ड, 2 बार डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं इन, तो 1 3 2 बार डाई, यहाँ भी 2 बार डाई, क्या चीज डाई, 2 बार क्या इन, डाई इन, कितने कार्बन 5 के लिए पेंट, एन नहीं लिखा जाएगा, एन तो केवल एल्केन के लिए था, सिंगल बॉन्ड वालों के लिए
तो 1,3 डाई इन पेंट या 1,3 डाई पेंटीन लिखना चाहो कर सकते हो। 1,3 डाई इन क्यों? 1 से डबल बॉन्ड, 3 से डबल बॉन्ड, 2 बार डबल बॉन्ड, 2 के लिए डाई, डबल बॉन्ड इन, डाई इन, तो 1,3 डाई इन पेंट, ये इसका नामकरण होगा। इसी प्रकार से कोई कार्बनिक श्रृंखला है ऐसे बनी हुई है, यहां पर CH3 जोड़ दिया, यहां द्विबंध जोड़ दिया, यहां भी द्विबंध जोड़ दिया। अब इसका नामकरण क्या होगा? हाइड्रोजन भरना आप सीख गए हैं। 1 2 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन, 2 1 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन, 2 1 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 1 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? हमने बताया कोई साइड चेन जुड़ी हो और द्विबंध भी हो तो हम वरीयता द्विबंध को देंगे, अर्थात नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे वह द्विबंध की तरफ से करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6 कार्बन है। अब देखिए 1 से डबल बॉन्ड है, 3 से डबल बॉन्ड है, 5 से एल्किल ग्रुप मेथिल जुड़ा है। तो पहले एल्किल ग्रुप को लिख देते हैं। 5 से मिथाइल है, तो 5 मिथाइल या मेथिल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 से मिथाइल है, 1 से डबल बॉन्ड है, 3 से डबल बॉन्ड है, 2 बार है, 1 3, 2 बार डाई क्या इन, और कार्बन परमाणु रूट वर्ड क्या होगा? 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। तो 5 मिथाइल 1,3 डाई हेक्सीन लिख दो, चाहे 1,3 डाई इन हेक्स, यानी द्विबंध की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। ये हुआ द्विबंध वाले कार्बनिक यौगों का IUPAC में नामकरण कैसे करेंगे। द्विबंध वाले कार्बनिक यौगों को एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन के नामकरण की विधि को आपने समझ लिया। अब है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। आगे आपको समझना है एल्काइन का नामकरण कैसे करेंगे। एल्काइन आप जानते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य में त्रिबंध होता है। त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिक एल्काइन कहलाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन आप जानते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और इनमें त्रिबंध जरूर आएगा। त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिक जरूर होंगे क्योंकि एल्काइन ऐसे असंतप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन की संयोजकता त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती है। इनका जो सफिक्स लिखेंगे वो आइन लिखेंगे, आइन, YNE, आइन। एल्काइन का आइन, एल्कीन का इन, एल्केन का एन, सभी जो ध्यान रखिएगा। इस श्रेणी का सबसे पहला सदस्य है C2H2 जिसका कॉमन नेम एस्टिलीन होता है, स्टाइलिन या एस्टिलीन होता है। चूंकि एल्काइन है इसलिए कार्बन परमाणु के मध्य में त्रिबंध जरूर आएगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 के लिए सब लिखते हैं एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ईथ में आइन मिला दो तो इथाइन, अर्थात एसिटिलीन का IUPAC नाम इथाइन होगा। इसी प्रकार से जैसे मान लिया 3 कार्बन परमाणु है या 4 कार्बन परमाणु है और यहाँ पर त्रिबंध जुड़ा है। हाइड्रोजन अपने आप भर लीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो 3 बॉन्ड और जुड़ गए, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये हो गया। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में है, इधर से करोगे तब भी 2 नंबर से है और इधर से करोगे तब भी 2 नंबर से है। तो किधर से भी कर सकते हैं नंबरिंग। 4 देयर आर 4 कार्बन एटम्स और 2 नंबर से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। आइन किस नंबर से है? ब्यूट 2 आइन। इसका ब्यूट 2 आइन या ब्यूटाइन 2, ब्यूट 2 आइन इसका IUPAC नाम होगा। अब यहाँ पर एक नियम और जानिए, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों दिखाई पड़ते हो, द्विबंध भी हो और त्रिबंध दोनों जुड़े हुए हो, तो क्या करेंगे? तब नंबरिंग करते समय द्विबंध को वरीयता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर मिल रहा है। मान लिया हमारे पास 5 कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला है, यहाँ पर द्विबंध है और यहाँ पर त्रिबंध है। अब देखिए इस कार्बनिक श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपको दिखाई पड़े। अब यहाँ समस्या है नंबरिंग किधर से करेंगे? तो जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों जुड़े हों तो नंबरिंग करने के लिए द्विबंध को
वरीयता देते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आप भर सकते हो, सीख गए हो। 4 कार्बन, 2 1 3, 4 बैलेंसी। यहाँ भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो 4 बंद करने के लिए दोनों तरफ हाइड्रोजन। यहाँ 3 1 4 ऑलरेडी है, यहाँ भी केवल एक हाइड्रोजन आएगा, 4 हो गई। 3 1 4 नंबरिंग द्विबंध की तरफ से 1 2 3 4 5। अब द्विबंध और त्रिबंध की स्थिति को अलग अलग लिखना है। वरीयता हमने द्विबंध को दी है। 1 से क्या जुड़ा है? इन 1 इन। 3 से 4 से क्या जुड़ा है? 4 आइन। और कितने कार्बन है? 5 है, तो पेंट। सबको अलग अलग लिख दिया। 1 से द्विबंध था 1 इन, 4 से त्रिबंध था 4 आइन और पेंट। अंक और शब्द के बीच में हाइफन लगता है। तो जब किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों जुड़े हों तो हम नंबरिंग करते समय द्विबंध को वरीयता देंगे। और यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में द्विबंध हो, त्रिबंध हो और एल्किल समूह CH3 या C2H5 जुड़ा हो, तब भी हम वरीयता भी एल्किल समूह को न दे करके द्विबंध या त्रिबंध को देते हैं। एल्केन का नामकरण कैसे किया जाएगा? एल्कीन का नामकरण कैसे किया जाएगा? एल्काइन का नामकरण। ये नामकरण का पूरा आधार है और बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम हमने यहीं पर लगा के बनाए हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे लिखा होता है, केवल लाइन बनी होती, लाइन ऐसे लाइन बनी होती है। तो लाइन में भी आप कार्बन हाइड्रोजन को भर करके बड़ी आसानी से इस यौगिक का नाम लिख सकते हैं। जैसे लाइन बनी है, केवल लाइन माने सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। 4 बैलेंसिंग करने के लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? CH2। यहाँ पर कार्बन मानिए जोड़ पर, यहाँ पर भी 1 2 3 बैलेंसिंग क्या आ जाएगा? CH। यहाँ पर सिंगल है क्या हो जाएगा? CH3। और यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? CH3 जुड़ा है। ऐसी डिजाइन बनी हो तब भी बड़ी आसानी से आप यौगिक का नाम लिख सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन को आपको भर देना है, कार्बन हाइड्रोजन को आपको सिर्फ भर देना है। भर दिया हमने। यहाँ से 1 2 3 4 इसको सीधा कर दीजिए, खींच लीजिए। खींच लेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH से CH3 जुड़ा और CH3। इस श्रृंखला को खींच लिया गया, यही तो बन गया। अब आप इसका बड़ी आसानी से नाम कर सकते हैं। 1 2 3 4। 2 से क्या लिखा है? मिथाइल। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। देयर आर 4 कार्बन एटम्स। 4 के लिए 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा? एन, ब्यूटेन, अर्थात 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन इसका आईपीसी नाम बन जाएगा। जैसे मान लिया, बनाते चलिए, लिखते चलिए, नोट करते चलिए। जैसे मान लिया कोई का बस ऐसे बना है, ऐसे बना है, स्वास्तिक का चिन्ह होता है, सब सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा? स्ट्रक्चर बनाइए और बताने का प्रयास करिए। देखिए इसमें आप 4 बॉन्ड यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ बीच में कार्बन आ जाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ CH2 आ जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ CH3 आ जाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, CH2 आ जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, CH3 आ जाएगा। यहाँ भी CH2 आ जाएगा, यहाँ भी CH3 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? CH2। यहाँ क्या आएगा? CH3। सभी जगह हमने हाइड्रोजन को भर दिया और जितने बॉन्ड थे वहां के बीच में कार्बन को फिट कर दिया। अब इसको खींच लीजिए, सीधा कर लीजिए। और एक यहाँ पर एक नियम ध्यान देना है कि हमेशा नंबरिंग करते समय कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन फॉर नंबरिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल। किसी भी कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में नंबरिंग करते समय लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। तो कोई भी देखिए आप 1 2 3 लगातार 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, चाहे 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, चाहे 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो। किसी भी तरीके से नंबरिंग करते समय आप ध्यान दे सकते हैं लंबी श्रृंखला का चुनाव।